हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम यहाँ पर दूसरी क्लास कैलेंडर की लेकर आपके सामने आए हैं। इससे पहले एक क्लास मैं करा चुका हूँ। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो इसको देखने से पहले एक बार उसको जरूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने आपका बेसिक क्लियर किया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम किसी भी डेट का दिन निकाल रहे थे, तो एक क्वेश्चन मैं और करता हूं, उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे, जो सेकंड टाइप मैंने आपको बताई थी। अगर हमने निकालना है 21 जुलाई 1215, 21 जुलाई 1215 का हमने दिन निकालना है, तो कैसे करेंगे? देखो, 1200 यहां पर शताब्दी है। अब शताब्दी याद करो, 400 में जीरो होता है, 800 में जीरो, 1200 में जीरो, तो शताब्दी का तो कितना जाएगा? जीरो। किसका है ये? शताब्दी, शताब्दी का जीरो। अब जो 15 है, 15 यहां पर ये 15वां वर्ष जो है वो चल रहा है, कंप्लीट कितने हो गए? 14। अब 14 वर्ष में लीप ईयर कितने होते हैं? हमें पता है 4 वर्ष बाद एक आता है, तो यानी कि 4 तिया 12, ये किसके हो गए? लीप ईयर के, और ये हो गए क्या? वर्ष। वर्ष के इनकी 14 दिन एक्स्ट्रा यहां पर और 3 ये, तो कितने हो गए? 17। अब 17 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, तो कितने बच गए? 3, यानी कि 3 दिन एक्स्ट्रा बचे। अब आते हैं यहां पर जुलाई, इनकी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब जुलाई हमने नहीं लेना क्योंकि जुलाई तो चल रहा है ना। अब 21 है, ये आ गया 0, 7 के 21। अब सोल्व कर दो, 3 3 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 2 14, सप्ताह बन गया। 7 दूनी 14 होते हैं, तो बचा क्या? 2, और 2 का क्या होता है? मंगलवार। ओके, मंगलवार हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पर। जो हमारी नेक्स्ट टाइप क्या थी? काल्पनिक तिथि, यानी कि वो आपको कोई भी डेट किसी भी दिन की दे सकता है और दूसरी पूछ लेगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट टाइप है काल्पनिक तिथि, जो हमने दूसरे स्टेप पर रखी थी। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने आ गया है, यदि वर्ष 1997 में 18 फरवरी को मंगलवार था, तो वर्ष 1999 में 18 फरवरी को कौन सा दिन होगा? तो हमसे क्या दिया है? 18 फेब का 1997 में मंगलवार दिया है, मंगलवार, और पूछ लिया गया 18 फेब 1999 का कौन सा दिन होगा। अब देखो, 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। या तो आप ऐसा करो, जैसे मैंने बताया था, आप इसका निकालो, जो भी आएगा, जो आएगा वो क्या होगा? आपका वास्तविक होगा। अब वास्तविक से आप काल्पनिक पर आओगे, जो भी प्लस या माइनस करना है वो आप कर दोगे, यानी कि जितना कैलेंडर को आपने आगे बढ़ाना है या पीछे लाना है वो आप कर दोगे। उसके बाद फिर आप इसको भी ऐसे ही निकालोगे और उसमें वही संख्या प्लस या माइनस करनी है जो यहां पर आपने की। आंसर हमारा आ गया। लेकिन यहां पर ऐसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर महीने, वर्ष, दिन जो है वो बराबर दे रखे। अब आप आइए कैसे निकालोगे। देखो, 1997 से लेकर 1999 में 2 वर्ष का अंतर हो गया, 2 वर्ष। अब दोनों वर्ष इनके बीच में ध्यान से देखो कैसे हैं? नॉर्मल ईयर है, और हमें पता है नॉर्मल ईयर में एक दिन एक वर्ष में एक्स्ट्रा होता है, तो 2 वर्ष में कितने दिन होंगे? 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए। तो हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो आगे की ओर कैसे बढ़ेंगे? डायरेक्ट 2 जोड़ दो। मंगल का कोड 2 होता है, 2 में 2 जोड़ देंगे 4,
और 4 का क्या आ जाएगा, बृहस्पति। ओके, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 जुलाई 2018 को सोमवार था, 5 जुलाई 2018 को सोमवार था, तो आपने बताना है कि 30 मार्च 2021 को कौन सा दिन होगा। 30 मार्च 2021 को कौन सा दिन होगा। अब देखो यहां पर महीने डेट सब अलग अलग है, तो किस तरह से इस क्वेश्चन को निकालेंगे। तो सबसे पहले आप इसका दिन निकाल लीजिए, क्या दिन है, उसके बाद फिर हम जो प्लस या माइनस करेंगे उसके अकॉर्डिंग इसको कर देंगे। तो कैसे करेंगे, देखो 2018 है, इनकी 2000 में तो 0, 18 है, 18 में 18 चल रहा है तो क्या लेंगे हम 17। अब 17 में लीपर कितने हो जाएंगे, 4 चौक 16 इनके 4, 17 4 21, 7 या 21, यहां तो 0 बच गया। ओके, अब जुलाई पर आते हैं तो हम कहां तक जाएंगे, जून तक। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यहां तक हो गया, जून हो गया। अब यहां पर क्या है 5, तो 5 रख देंगे। ओके, तो अब 7 का मल्टीपल करके इसको छोड़ते चलो, 5 और 2 7, तो 3 और 3 6 और 2 8, इनके 1 बच गया, और 1 और 3 कितने होंगे 4। तो 4 का क्या होता है हमें नहीं पता, चलो जो भी है बाद में देख लेंगे। अब आप यहां पर आइए, तो क्या प्लस किया आपने या माइनस किया, 3 माइनस किया। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा ना, सोमवार 1 का होता है, तो ये 3 माइनस करके 1 आ गया। अब ऐसे ही इसका निकालेंगे और उसमें 3 माइनस कर देंगे, तो निकालो। 2000 का 0 आ जाएगी, शताब्दी का 21 चल रहा है, 20 कंप्लीट। अब 20 में कितने लीप ईयर 5, तो 25, 25 का 7 किया 21, यानी कितना बच गया 4। अब मार्च तक कैसे आएंगे, जनवरी, फरवरी 0 की हो जाएगी, मार्च चल रहा है, ये 30 है, तो कितना लेंगे 2, 7 चौक 28 होते हैं, तो 2 बच गए। अब चलो जोड़ दूंगा, 4 और 3 7, तो क्या आ गया 2। अब 2 का क्या है, 2 का तो मंगल आएगा, मंगलवार था उस दिन, इस दिन मंगलवार था। अब हमने क्या करना है, -3 करना है। तो अगर -3 करना है तो अब इसमें से कैसे माइनस करोगे, तो हम क्या करते हैं, 7 और 2 9, यानी कि 7 अपनी तरफ से जोड़ते हैं, 7 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना हो गया ये 9। अब 9 में से हम -3 कर देंगे, तो 7 9 में से -3 यानी कि 6, तो क्या आ गया हमारा आंसर, यानी कि शनिवार, शनिवार। ओके, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है, यदि 25 जनवरी 2004, 25 जनवरी 2004 को मंगलवार है, तो बताएं 6 मार्च 2018 को कौन सा दिन था।
6 मार्च 2018 को कौन सा दिन था। तो कैसे निकालेंगे, देखो आप इसका निकाल लीजिए, फिर जो आपने प्लस माइनस यहां करेंगे वही आपने यहां पर करना है। तो कैसे निकालोगे, 2000 में कितने 0, 4 चल रहा है, 4 में कितने लीप ईयर, लीप ईयर तो नहीं होंगे, 3 हो गया। अब 3 में लीप ईयर नहीं होंगे तो डायरेक्ट 3 लिख लेंगे, तो 3 आ गए यहां पर। अब जनवरी में क्या करेंगे, जनवरी चल रही है, जनवरी अब कुछ नहीं लेंगे। अब 25 है, 7 या 21 तो कितना आ गया, 7 या 21, 4, तो 4 और 3 7, यानी कि इसका 7 आ गया, यानी कि 0 आ गया। हम 7 भी कह सकते हैं, 0 भी कह सकते हैं, मैं 0 रख लेता हूं। 4 3 7, यानी कि 7 बराबर 0। तो हमने क्या प्लस किया, +2 कर दिया, तो तभी तो मंगलवार आएगा। तो इसका भी निकालो, जो आएगा उसमें +2 कर देना। निकालो, 2000 का 0, 18 चल रहा है, 17 लेंगे, 17 में लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 4 4 चौक 16 होते हैं, 17 4 21, हटा दो उसको, कितना आ गया 0। अब मार्च, जनवरी, फरवरी और मार्च चल रहा है, तो ये कितना आ गया 6, तो 6 और 3 कितने हो गए, 6 और 3 9। अब 9 का 7 बन जाएगा, तो कितने बच जाएंगे, 6 और 3 9 लिख देता हूं मैं, तो कितने बचेंगे ये 2। अब यहां पर +2 किया था, तो यहां पर भी +2 कर दो, तो 2 2 4, तो क्या आ जाएगा बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन लिया है मैंने, 15 अगस्त 2020 को यदि बुधवार था तो आपने बताना है, बताइए 25 फरवरी 1829 को कौन सा दिन था, 1829 को कौन सा दिन था। अब पीछे जा रही है, देखो अगर आपको ऐसे ही करना है, इसका दिन निकालो जो प्लस माइनस कर रहे हो, तो इसमें भी वही करोगे, चाहे पीछे जाओ चाहे आगे। लेकिन अगर आप यहां से एक्स्ट्रा दिन निकालोगे, तब यहां पर आपको आगे आ रहे हैं तो प्लस करना पड़ेगा, और पीछे जा रहे हैं तो माइनस करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर सिर्फ आपने क्या करना है, अगर आप वास्तविक से काल्पनिक की ओर आ रहे हैं तो डायरेक्ट आपने ये देखना है कि कितना प्लस या कितना माइनस। तो निकालो, 2000 में कितने 0, 20 चल रहा है 19, 19 में कितने लीप ईयर, 4 चौक 16, 4 19 और 4 कितने हो गए 23, 7 या 21, तो कितने बच गए 2। अब अगस्त में आते हैं, जनवरी, फरवरी यहां पर कितने की लेंगे 1 की, फरवरी यहां पर 1 की, क्योंकि 2020 है ना। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 15 है, ठीक है। अब 15 अगस्त है तो एक आ जाएगा, 7 दूनी 14 होते हैं। चलो सोल्व करो उसको, 3 2 5 और 2 7, खत्म कर दो उसको, 3 3 6 और 1 7। ओके, उसके बाद कितना बचा, 3 और 2 5 और 1 6, तो यहां पर कितना आ गया 6। अब 6 आया, यानी कि इस दिन का वास्तव में शनिवार था, हमसे क्या दिया है बुधवार, तो हमने क्या किया -3 किए हैं, -3। अब जो भी इसका आंसर आएगा उसमें आप -3 कर देना। तो निकालते हैं, 1800 में कितने, 400 में 0, 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0, 200 में कितने थे, तो 200 में कितने थे 3, तो शताब्दी को तो यहाँ आ गए 3। 29 चल रहा है कंप्लीट, कितने 28 वर्ष में 28 दिन एक्स्ट्रा होंगे, लीप ईयर कितने होंगे 7 चौक 28, यानी कि 7। अब इनको जोड़ देंगे तो कितना आ गया टोटल, ये 38। ओके, अब 7 पंजे 35 होते हैं, तो कितने बच गए 3। फरवरी चल रही है,
अगर फरवरी चल रही है तो जनवरी, और फरवरी की 25 तारीख हुई, सिर्फ फरवरी नहीं लेंगे हम। तो यहाँ पर 25 है तो कितना लेंगे, 7 या 21 यानी कि 4। तो 4 और 3 7 हो गए, तो बचे क्या 3। अब अगर 3 बचे तो वास्तव में इस दिन का क्या था, बुधवार था, लेकिन यहाँ -3 किया है तो यहाँ पर भी -3 आप कर दो, -3। तो कितना आंसर आ जाएगा, -3 0 यानी कि रविवार। तो इस तरह से इन काल्पनिक तिथि वाले क्वेश्चन को हम करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट टाइप पर आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आते हैं। जो नेक्स्ट टाइप आपकी तीसरी टाइप थी वो थे समान वर्ष वाले वर्ष और समान वर्ष वाले समान दिन वाले महीने। अब इसका मतलब क्या है, ये कि आपको इस तरह से दे दिया जाएगा कि बताइए कौन से महीने का कैलेंडर कौन सा महीना रिपीट करता है, इस तरह से आपको दे दिया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं वो आपने देखना है। यानी कि जैसे क्वेश्चन में आपको बोलता हूं कि बताइए किसी नॉर्मल वर्ष में जनवरी माह का कैलेंडर कौन सा महीना दोहराएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं। तो कैसे करेंगे देखो, मैंने सबसे पहले जनवरी ली। जनवरी में एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं, 3। फरवरी में 0 क्योंकि हम नॉर्मल ईयर की बात कर रहे हैं। मार्च में 3, अप्रैल में 2। यानी कि जहां पर भी मल्टीपल 7 हो जाएगा ना, 7 का गुणांक बन जाएगा, उससे अगला महीना इसको दोहरा देगा। तो अप्रैल में 2 हो गए, मई में कितने हो गए 3, जून में 2, जुलाई में कितने हो गए, जुलाई में 3, अगस्त में कितने 3, सितंबर में कितने 2। अब यहां तक देखो, जहां पर भी 7 का मल्टीपल देखो, 3 6 2 8 और 3 11 और 2 13 और 3 16 और 3 19 और 2 21। अब हमें पता है यहां तक 21 हो गए। अब 7 के 21 होते हैं, यानी कि सितंबर के बाद जो महीना आएगा अक्टूबर का, यानी कि जनवरी का और अक्टूबर का महीना एक दूसरे को दोहराएंगे। इसमें भी 31 होते हैं और इसमें भी 31 होते हैं, यानी कि इसका कैलेंडर और इसका कैलेंडर सेम रहेगा। ये क्वेश्चन था। अब इसको अगर इस तरह से करोगे तो काफी टाइम लगेगा। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आगे आते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो करोगे कैसे, देखो मैं ये सभी लिख देता हूं इधर से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देखो सबसे पहले अगर जनवरी की बात करें तो जनवरी को हम, अगर जनवरी चली तो उसका 0 ले देते हैं हम। अगर मैं ऐसे ले लूं कि 3 जनवरी, इसका दिन निकालो तो जनवरी क्या लेते हैं हम 0, क्योंकि जनवरी तो चल रही है। तो ऐसे यहां पर लेना आपने। देखो अगर आप किसी भी डेट का निकालते हो, जैसे कि जनवरी महीने में है कुछ, जैसे कि आप ऐसे निकालते हो 23 जनवरी 2021, तो अब यहां पर इसको सोल्व करते हो, इसको सोल्व करते हो, जनवरी क्या लेते हो 0, तो यहां पर क्या आ जाएगी 0। अगर यहां पर आप फरवरी लेते हो, ध्यान दो मैं आपको ये पहले करा चुका हूं, तो फरवरी आप क्या करोगे, जनवरी
और फरवरी चल रहा है, तो इसलिए फरवरी क्या हो जाएगा यहाँ पर 3। ओके, अब अगर यहां पर मैं मार्च ले लूं, मार्च, तो क्या करेंगे, देखो मार्च तक जाना है, इनकी जनवरी फरवरी में क्या 0। याद रखना मैं सिर्फ नॉर्मल के लिए बता रहा हूं, नॉर्मल ईयर। ओके, नॉर्मल ईयर के लिए तो जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च चल रहा है, तो इसका मतलब मार्च का कितना हो गया 3। अब अगर यहां पर अप्रैल होगा, अप्रैल, तो अब क्या होगा, जनवरी फरवरी मार्च का जुड़ जाएगा, मार्च का जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 और 3 6। ओके, अगर यहां पर मई होगी, मई, फिर अप्रैल का जुड़ जाएगा कितना 2, तो 3 और 3 6 और 2 8, 8 एक 7 बन जाएगा, 7 तो कितना आ जाएगा 1। अगर यहां पर जून होगा, तो जून का यानी कि मई का जुड़ जाएगा कितना 3, तो कितना बन जाएगा 3 3 6 2 8 और 3 11, तो 11 में 7 बनाएंगे 7 का, तो कितने बच गए 4, या डायरेक्ट यहां पर 3 जोड़ दो, कितना आ गया 4। ओके, अब इसके बाद फिर अगर यहां पर हम जुलाई रखें, जुलाई रखेंगे तो जून का जुड़ जाएगा, जुलाई, जून का कितने दिन होते हैं 2, तो 2 आप इसमें डायरेक्ट जोड़ दीजिए, कितना हो गया 6। अब अगर अगस्त पे आएंगे, अब जुलाई का जुड़ जाएगा, जुलाई का कितना 3, तो 6 और 3 कितने हो गए 9, 9 में 7 बन जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा 2। अब अगस्त में कितना होता है 3, अब 3 इसमें जोड़ दीजिए, तो 3 और 2 5। अब सितंबर का कितना होता है, सितंबर का 2 होता है, 2 इसमें जोड़ दीजिए, तो ये 7, 7 का 0। अब अक्टूबर का कितना होता है 3, अब 3 इसमें जोड़ दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 3। अब नवंबर का कितना होता है 2, तो 2 इसमें जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा 5। अब आपके सामने कि कोड के जैसा नजर आ रहा है, ये मैंने आपको बताया है ये बना कैसे है, ठीक है, 0 33 614 625 0 35, दोबारा सुनो, 0 33 614 625 और 0 35। अब क्यों लिखा मैंने ये, देखो अब तक स्टार्टिंग में हमने जो डे निकाले हैं ना, हम इनका यूज करके भी डायरेक्ट उसको निकाल सकते हैं, अब हमें वो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने बाद में क्यों बताया, क्यों, क्योंकि यहां भी इसकी आवश्यकता है, जिन महीनों के अंक बराबर हैं वो एक दूसरे के बराबर है, जैसे कि जनवरी और अक्टूबर, ये महीने एक दूसरे को रिपीट करेंगे। जैसे कि अगर और बात करें फरवरी और मार्च, यानी कि देखो वैसे तो इसमें 31 होते हैं, इसमें 28 होते हैं, लेकिन ये पूरा महीना इसको रिपीट करेगा 28 महीने 28 दिन तक। ओके, इसलिए इनके अंक बराबर हैं। इनकी जिसके भी अंक बराबर हैं वो सब एक दूसरे को रिपीट करेंगे। ये आपको अच्छे समझ में आ गया। और क्या यूज होता है, अगर आप इसको याद रख लेते हो, अगर आप इसको याद रख सकते हो तो इसका ये फायदा होगा, जैसे कि हमसे दिया, सपोज हमसे पूछ लिया कि बताइए 14 सितंबर 2021 का कौन सा दिन है, तो बहुत जल्दी इसको निकाल सकते हैं। देखो 2000 में कितना 0, 21 चल रहा है 20। ओके, अब 20 में लीप ईयर कितने हो जाएंगे 5, तो 20 और 5 25, 7 की 21, तो कितने बच गए 4। अब सितंबर का देखो, सितंबर का कोड यहां पर डायरेक्ट लिख दो 5, और 14 7 दूनी 14 0 हो गया, तो 5 और 4 9, 9 में से हटा दीजिए 7, तो कितने बच गए 2, यानी कि मंगलवार है। समझ में आया, तो मंगलवार है। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो ये कोड याद होना आपका बहुत जरूरी है। अगर बात हम करें लीप ईयर की, देखो लीप ईयर में क्या है,
लीप वर्ष में। लीप वर्ष में अगर हम जनवरी की बात करें, यहीं पे लिख देता हूं मैं, जनवरी में 0, फरवरी में क्या आएगा 3। अब इसके बाद हमें पता है फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, अब एक एक जुड़ जाएगा आगे, सब में एक एक जुड़ जाएगा, यहां से आ गया यानी कि मार्च में, तो यहां पर 4, ये क्या आ जाएगा 6 और 1 7, यानी कि 0 1 2 आ जाएगा, यहां पर 4 है तो यहां पर 5 आ जाएगा, यहां पर 6 है तो यहां पर 7 आ जाएगा, यहां पर 2 है तो 3 आ जाएगा, यहां पर 5 है तो 6 आ जाएगा, यहां पर 1 4 और 6 ये आ गया। तो क्या बनाए 0 34 0 25, अच्छा यहां पर 0 लिख सकते हैं हम 7 के स्थान पर। ओके देखो 0 34 0 25 0 36 146, ये किसके लिए बन गया, लीप वर्ष के लिए बन गया। ओके इसका भी यूज ऐसे ही कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि ये जनवरी है और ये अप्रैल है, तो ये दोनों एक दूसरे को दोहराएंगे। ओके तो इनसे संबंधित सभी क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगर आप हमको किसी डेट का दिन पूछ लिया जाए, जैसे पूछ लिया गया हमसे कि 12 अक्टूबर 2012 को कौन सा दिन था, 2012, अब हमें पता है ये क्या है, लीप ईयर है, तो 2000 में कितना 0 12 चल रहा है, 11 में कितने लीप ईयर, 4 दूनी 8, इनकी 2 11 2 13। ओके तो 7 से करेंगे तो कितना बच गया यहाँ पर 6, तो यहाँ पर कितना बच गया 6। आगे आते हैं, अक्टूबर में कितना है हम यहाँ पर 1, ओके और यहाँ पर 7 दूनी 14 है, सॉरी 7 दूनी 7 है, तो कितने बचे आगे 5, तो 5 यहां पर बचा, 6 और 1 7, इसको हटा दो तो कितना आ गया 5, 5 का क्या होता है शुक्रवार होता है, शुक्रवार। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम किसी भी महीने का रिपीटेशन निकाल सकते हैं। आगे आते हैं, अगर हमसे वर्ष पूछ लिया जाए कि कौन सा वर्ष कौन से वर्ष को दोहराएगा, कौन सा वर्ष कौन से वर्ष को दोहराएगा, उस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो देखो एक पहले मैं आपको जनरल तरीके समझाता हूं, फिर डायरेक्ट मैं आपको शॉर्ट तरीका बता दूं। देखो अगर मेरे से बोल दिया कि बताइए 2005 का कैलेंडर कौन सा वर्ष दोहराएगा, तो कैसे निकालेंगे। देखो जैसे अभी निकाला था 2005, पूरे वर्ष में यानी कि नॉर्मल ईयर है तो एक दिन एक्स्ट्रा होगा, 6 में एक दिन होगा, 7 में भी एक दिन एक्स्ट्रा होगा, 8 में 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे, यानी कि जहां पर भी इसका मल्टीपल 7 हो जाएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। ओके अब 9 में फिर एक दिन होगा, तो कितने हो गए 3 4 5 6 हो गए। अब अगर 10 में बात करें तो 10 में भी एक दिन होगा क्योंकि नॉर्मल ईयर है। उसके बाद आता है 2011, अब 2011 में अभी कितने हो गए 3 5 6, तो 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, यानी कि यहां तक ये 7 का मल्टीपल बन गए। तो इसके बाद इनकी 2011 आएगा, वो 2005 के कैलेंडर को पूरा पूरा दोहराएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह से करते हैं। अब हर बार ऐसे नहीं निकाल सकते इसको हम हर बार, तो करेंगे क्या, देखो मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। यदि दिए गए वर्ष से एक वर्ष पहले लीप वर्ष है तो उस वर्ष में 6 जोड़ने पर वर्ष रिपीट होगा, यानी कि उस वर्ष का कैलेंडर रिपीट होगा। अगर दिए गए वर्ष से 2 वर्ष पहले लीप ईयर है तो उसमें 11 जोड़ने पर कैलेंडर रिपीट होगा। अगर दिए गए वर्ष से 3 वर्ष पहले लीप ईयर है तो भी उसमें 11 जोड़ने पर कैलेंडर रिपीट होगा। और अगर दिया गया वर्ष ही लीप ईयर है
तो उसमें 28 जोड़ने पर कैलेंडर रिपीट होगा। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। आपके सामने आ गया है, नोट करके इसको नोट कर लो। मैं दोबारा बोल देता हूं, 1 वर्ष पहले है तो 6 जोड़ दो, कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। 2 वर्ष पहले या 3 वर्ष पहले लीप ईयर है तो 11 जोड़ दो, कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। और अगर दिया गया वर्ष ही क्या है, लीप ईयर है, तो 28 जोड़ने पर कैलेंडर रिपीट होगा। अगर हम 2020 की बात करते हैं कि 2020 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 28 इसमें जोड़ दें। वैसे तो गौर करिए ऐसा वर्ष आए ना कभी, जोड़ दे इसमें तो कितना रहेगा 48, यानी कि 2048 में ये कैलेंडर रिपीट होगा। इस तरह से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन इस पर करते हैं, बाकी फिर अगले नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है 2007 वर्ष का कैलेंडर कौन सा वर्ष दोहराएगा। अब हम देखते हैं कि 2007 है, अब इससे कितने वर्ष पहले लीप ईयर है। तो मैंने देखा 6 में लीप ईयर नहीं था, 5 में नहीं था, 4 में था, तो कितने वर्ष पहले है 3 वर्ष पहले। और मैंने आपको अभी बताया है, अभी नोट करके बताया है कि अगर 3 वर्ष पहले है तो 11 जोड़ने पर कैलेंडर रिपीट होगा। तो 11 इसमें जोड़ दो तो कितना आ गया, यानी कि 18। यानी कि जो 2018 का कैलेंडर रहा है ना, वो 2007 के जैसा रहा है। अब अगर 2018 का पूछे तो इसमें कितना जोड़ेंगे, अब इससे कै साल पहले है, इससे कै साल पहले है 2 साल पहले है, तो यहां पर भी हम 11 जोड़ देंगे। तो 8 1 9, ये कितना आ गया 2 0 29, यानी कि 2029 का कैलेंडर भी ऐसा ही होगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको सभी समझ में आ गए होंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी टाइप आपकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।